नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हरतालिका तीज की वह पवित्र कथा जिससे शिव पार्वती का पुनर्मिलन और सुहाग की अनुकंपा सिद्ध हुई। यह कथा श्रद्धा, तप और अखंड प्रेम की कहानी है। एक ऐसी कथा जो हर व्रती स्त्री के मन को शक्ति और आशा देती है। एक समय की बात है, पर्वतराज की पुत्री पार्वती रूप में सुंदर और मन से पवित्र थीं। पार्वती ने अपनी प्रेम प्रति भोलेनाथ को पाना चाहा और उनके लिए कठोर तप पर बैठ गईं। हिमालय की उष्णता और शीतलता, बरसात और निर्जनता, सब कुछ सहते हुए उन्होंने अपने प्रेम और साधना से शिव की ओर अपनी भक्ति लगाई। पार्वती का यह तप देखकर उनके पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित और दुखी हो उठे। तभी देवर्षि नारद जी की मध्यस्थता से एक समाचार पहुंचा। भगवान विष्णु ने पर्वतराज से कहा कि वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हुए और समर्पित हृदय से विष्णु को वर के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। पर जब यह समाचार पार्वती के कानों तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने मन में भोलेनाथ को ही अपना पति मान लिया था और उनके लिए किया गया कठोर तप व्रत उनके लिए अनन्य था। पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कि यदि विवाह ऐसा ही कर लिया गया तो उनका संकल्प और तप क्या होगा। सहेली ने पार्वती की रक्षा के लिए उन्हें एक घने वन की गुफा में छुपा दिया, ऐसा स्थान जहां उनके पिता कभी न पहुंच पाते। वहां पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और दिन रात भोलेनाथ की उपासना में लीन रहीं। पर्वतराज जब अपनी पुत्री को न पाकर दुख में थे, तब वे चिंतित हो उठे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और पार्वती स्वयं उपस्थित न हुई तो क्या होगा। उनकी चिंता बढ़ती गई और वे पार्वती की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्हें पता चला कि पार्वती एक गुफा में छिपी हुई थीं, गहरे वन में। पार्वती को देखकर पर्वतराज की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े। पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप किया है। मेरी मनोकामना यही है कि वही मेरा जीवन साथी बने। यदि आप मेरी यही इच्छा माने तो मैं आपके साथ चलूंगी। पर्वतराज ने पार्वती की दृढ़ता और तप को देखकर निर्णय लिया और विधि विधान से पार्वती का विवाह शिव जी से करा दिया। भगवान शिव, जो स्वयं करुणा और सरलता के देवता हैं, पार्वती के तप और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती का वरण किया। तभी से यह मंगल दिवस हरतालिका के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें महिलाएं माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना कर सुहाग, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सच्ची निष्ठा और पूरा भरोसा रखने वाले लोगों को उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे पार्वती ने तप और निष्ठा से शिव की प्राप्ति संभव कर दी, ऐसे ही हरतालिका तीज पर जो स्त्री पूरे विश्वास और भक्ति से व्रत रखती है, उसे भी अपने इच्छित वर का वरदान और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के समय में भी इस तीज का महत्व उतना ही है। यह न केवल वैवाहिक सुख का प्रतीक है, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक समर्पण का संदेश भी देती है। हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं को अपने संबंधों की गहराई और अपने स्वाभिमान की पहचान दिलाता है। दोस्तों, यदि आप यह व्रत कर रही हैं तो अपने मन को शांत रखें, निष्ठा से पूजा अर्चना करें और माता पार्वती से अपने परिवार की खुशहाली व पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। भगवान शिव की भक्ति में जो शक्ति है, वही जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।